कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, 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 जिधर तुम छुपे हो उधर 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 देखना है, देखना है, उधर देखना है, देखना है, उधर देखना है। कहा आहों का फिर भी असर देखना है, आह हो तब परमात्मा आते हैं, जिनके रोम रोम में परमात्मा के प्रति मिलने की आह हो और प्रभु पाने की चाह हो तो भगवान उसके करीब अवश्य आते हैं। आवश्यकता है सिर्फ पाने की बलवती इच्छा हो। ध्रुव जी की निष्ठा को देखकर भगवान को आना पड़ा और भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं। हमारे यहाँ गौरव ग्रंथ साक्षी हैं, इतिहास साक्षी है। कई लोग कहते हैं इतिहास को क्या माने, इतिहास का अर्थ करते हैं इति मतलब बीती और हास मतलब कहानी, बीती हुई कहानी। आज का वर्तमान कल का इतिहास है। आज आप जो करेंगे वो आपके बच्चों के लिए इतिहास होगा, आगे चल करके वो सुनाएंगे। आज का वर्तमान ही कल का इतिहास है और इतिहास हमारे यहाँ 5वां वेद है। 4 वेद की चर्चा तो आपने सुनी है, लेकिन 5वां वेद जो है वो इतिहास है। इतिहास को मान्यता प्राप्त है, जैसे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होती है ना किसी चीज की, वैसे ही ये मान्यता प्राप्त है। इतिहास जो है 5म वेद है। इतिहास साक्षी है, हमारे गौरव ग्रंथ साक्षी हैं, गवाह हैं कि भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं। हम बुलाना नहीं चाहते और कहेंगे कि भगवान आते नहीं, कैसे आएंगे भगवान। भगवान के आने का कोई, देखो ये मूल्यवान पंक्ति है, रोज गाना इसको तो हो सकता है शायद भगवान से मिलने की आपकी इच्छा बन जाए। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुना पड़ा तुम्हारा द्वारा, सुना पड़ा तुम्हारा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सुना पड़ा तुम्हारा द्वारा, सुना पड़ा तुम्हारा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान।
कैसे आएंगे भगवान, 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 कैसे आएंगे भगवान। पहले तो अपना घर आंगन साफ रखो। आप कहीं जाते हैं, किराए पर कोई कमरा लेते हैं, उसमें गंदगी हो तो पहले सफाई करते हैं। इसमें कैसे रहें? बहुत गंदा। कई लोग बहुत गंदे होते हैं महाराज, गंदगी उनकी जीवनी बन जाती है। लेकिन जो साफ सुथरे लोग हैं वो गंदगी पसंद नहीं करते। पहले सफाई करेंगे, साफ सुथरा करेंगे, उसके बाद उस घर में अपना सामान रखेंगे। तो आप एक सामान्य ईंट पत्थर के कमरे में पूरा कचरा देखते हैं तो अपना गठरी मोटरी नहीं रख सकते, वहाँ सामान नहीं रख सकते। भगवान कैसे रहेंगे? भगवान को रखने के लिए पहले अपना घर आंगन बिल्कुल साफ रखो। पहले हमारे यहाँ एक परंपरा थी, ये देवियाँ प्रतिदिन घर आंगन को साफ करती और आंगन में वो अल्पना, क्या कहते हैं उसे, चावल पीस करके। अब तो रेडीमेड आता है सब कुछ, नहीं तो पहले तो वो चावल पीस करके और अल्पना बनाती, सुंदर सुंदर फूल बनाती और अपने घर के द्वार, प्रवेश द्वार पर एक कलश पानी भर करके रख देती कि शायद प्रभु आएंगे। पहले इस तरह की व्यवस्था होती थी। दक्षिण भारत में आज भी, साउथ में आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो प्रत्येक घर के आगे आपको अल्पना मिलेगा, चांदी के बर्तन में जल मिलेंगे। चांदी का बर्तन बिल्कुल शुद्ध होता है और दक्षिण भारत में खास करके आपको चांदी के पात्रों में ही जल इत्यादि की व्यवस्था होती है। वो आज भी उस परंपरा का निर्वाह कर रहा है। उत्तर भारत में भी कहीं कहीं देखने को मिलता था, अब तो धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। अपना घर आंगन साफ करोगे तो भगवान आएंगे। मेरे कहने का तात्पर्य कि भक्त जब भी बुलाया है भगवान आए हैं। आज भी भगवान आने के लिए तैयार हैं, आप बुलाने वाले बनो। भगवान ने ध्रुव जी को देखा कि भक्त हमें पुकार रहा है, बुला रहा है। भगवान ध्रुव जी के समक्ष प्रकट हुए चतुर्भुजी रूप में। बोले चतुर्भुजी भगवान की जय। भगवान के चतुर्भुजी रूप को देखा तो ध्रुव जी कृत्य हो गए। ध्रुव जी के होठ हिल रहे हैं कि कुछ कहूं इनसे, लेकिन भगवान के रूप माधुरी को जब देखा तो सिर्फ होठ हिल करके रह गया, कुछ कह नहीं पाए। और बहुधा साधकों के जीवन में ऐसा देखा जाता है कि मैं तप कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, भगवान अगर हमारे जप के ऊपर प्रसन्न होकर के दर्शन दिए तो ये मांगूंगा, वो मांगूंगा, ये कहूँगा, वो कहूँगा। लेकिन जैसे भगवान सामने आते हैं और एक बार रूप देख लिया तो फिर कुछ कहते नहीं बनता है, क्योंकि रूप कैसा है, नव कंज लोचन कंज मुख पर कंज पर कंजारुणम कंज पर कंजारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजो
मुखारविंद कमल के सामान, नैनारविंद कमल के सामान, हृदयारविंद कमल के सामान, शरणारविंद कमल के सामान, सर्वांग शरीर कमल के सामान कोमल हैं। इतने कोमल हैं, इतने कोमल हैं कि बस कोमल ही हैं, कोई उपमा नहीं। प्रभु के दिव्य रूप माधुरी को जब साधक देखता है तो उस रूप माधुरी में ही खो जाता है। मन में जितनी बातें होती है कहने की वो नहीं कह पाता है, लेकिन मन में इच्छा तो होती है कि भगवान अगर प्रकट हो गए तो ये मांगेंगे वो मांगेंगे। ध्रुव जी ने कुछ कहना चाहा, होठ हिल करके रह गए। जब कुछ नहीं कहा तो भगवान ने अपना शंख ध्रुव जी के कपोल में स्पर्श कर दी, और उस शंख के स्पर्श होते ही ध्रुव जी ने जो स्तुति की है, जो प्रार्थना की है, उस प्रार्थना के एक एक प्रार्थना के इतने भाव हैं कि मेरे ख्याल से 7 दिन तो ध्रुव स्तुति का ही गान किया जाए तो वो कम पड़ जाएगा। अधिक नहीं, मैं एक श्लोक की चर्चा कर रहा हूँ। ध्रुव जी 5 साल की अवस्था, भगवान ने जैसे शंख स्पर्श किया तो ध्रुव जी प्रार्थना करने लगे, यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत अखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादिन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। कहा, हे देव, हे अखिल ब्रह्मांड नायक, हे अकारण करुण करुणा वरुणालय, हे हृदयेश्वर सर्वेश्वर, हे अखिलेश्वर, आप अखिल शक्तिधर हैं, आपकी महिमा अनंत है, आप सर्वज्ञ हैं, सर्वशक्तिमान हैं। मैं तो कुछ कहने लायक नहीं था, लेकिन यो यन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, लेकिन आपने ही मेरे भीतर प्रविष्ट होकर के और मुझे कुछ कहने के लिए आज नियुक्त किया है। तो मैं इस जिह्वा से क्या कहूँ, आपके स्वरूप की चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि जिह्वा की शक्ति बहुत कम है और आपका स्वरूप जो है असीम है। ये सीमित है, आप असीम हैं, इसलिए मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मैं तो सिर्फ आपके श्री चरणों में नमस्कार ही कर सकता हूं। मैं आपको नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्कार कर रहा हूँ। ध्रुव जी ने जैसे नमस्कार किया, भगवान ने आशीर्वाद दी और ध्रुव जी को राजपद दिया। भगवान ने ऐसा वरदान दिया, ध्रुव तुम 36,000 वर्ष तक सिंहासन के ऊपर बैठोगे। जिस सिंहासन को पाने के लिए तूने तप किया है, व्रत किया है, उस सिंहासन पर 36,000 वर्ष तक तुम बैठोगे, तुम्हारा शासन होगा। ये मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर के भगवान चले गए तो पीछे से ध्रुव जी को रोना आया कि मैंने भगवान से क्या मांगा। जिस प्रभु को देखने के लिए एक से एक अमलात्मा, धर्मात्मा, पुण्यात्मा अपने शरीर को गला देते हैं, फिर भी उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। उस प्रभु को मैं 6 महीने में ही प्राप्त कर लिया, और जब प्रभु सामने आए तो क्या मांगा, राजपाट। मेरी बुद्धि मारी गई थी। मैं उस समय चाहता तो भगवान को ही मांग लेता, लेकिन मैंने राजपाट मांग ली। उरकछु प्रथम वासना रही। ये मेरे पूर्व जन्म के वासना के कारण ही भगवान मुझे राजपाट, धन दौलत देकर के चले गए। चिंता कर ही रहे थे, तब तक श्री नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने ध्रुव को देखा, प्रसन्न हो गए। और गुरु को कब प्रसन्नता होती है, जब शिष्य को सफलता मिल जाए। शिष्य यदि सफल हो जाए तो सबसे अधिक प्रसन्नता गुरु को होती है। वो चारों तरफ ढिढोरा पीटता है, हमारा शिष्य आज परमात्मा का दर्शन पा चुका है, उसने प्रभु का दर्शन किया है। नारद जी चारों तरफ गलियों में, वीथियों में घूम घूम करके कहने लगे, ध्रुव हमारा चेला है, देखो भगवान का साक्षात्कार कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया। और समाचार सुनाते सुनाते पहुंच गए महाराज उत्तानपाद के पास। कहा, राजन, ध्रुव को सफलता मिल गई है, अब तुम उसे राजमहल वापस ले आओ। विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, ध्रुव जी को राजमहल लाया गया। और ध्रुव जी सबसे पहले किससे मिले? सुरुचि माता से, जिसने दुत्कारा था, फटकारा था। जैसे 14 वर्ष बाद राम जी जब वापस आए अयोध्या तो सबसे पहला नमस्कार किसे किया? कैकेयी को। माता, यदि तूने मुझे घर से न निकाला होता तो आज रावण का वध
नहीं होता, आज धर्म की स्थापना नहीं होती। तो जैसे भगवान राम कैकेयी के चरणों में नमस्कार किए, आज ध्रुव जी सबसे पहला नमस्कार सुरुचि के चरणों में किए। सुरुचि स्तंभ समुत्थाप्य, सुरुचि के चरणों में जैसे नमस्कार किया, सुरुचि ने हृदय से लगाकर और ध्रुव के मस्तक चुमे। ध्रुव बेटे, तूने मुझे माफ कर दिया, मैंने तुम्हें दुत्कारा, फटकारा, तुम्हें बहुत कष्ट दिया, बहुत दुख दिया। ध्रुव जी ने बार बार माँ को समझाने की चेष्टा की, माँ आप यदि नहीं दुत्कारती, आप मुझे नहीं फटकारती तो आज मुझे प्रभु के दर्शन नहीं होते। और जिसके दुत्कार से, जिसके फटकार से परमात्मा का दर्शन हो जाए, सबसे पहला नमस्कार उसे करनी चाहिए। आज राम कथा कहने वाले मनः शरीर से रत्नावली को भी नमस्कार करते हैं, जिसके फटकार से रत्नावली ने तुलसी को तुलसीदास बनाया। रत्नावली यदि नहीं दुत्कारती, नहीं फटकारती तो तुलसीदास नहीं बनता। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, एक घास, लेकिन कृपा भई रघुनाथ की तो बन गए तुलसीदास। तुलसीदास जी पूरे विश्व के विश्व वंद्य हैं, प्रातस्मरणीय हैं, क्योंकि राम जी का दर्शन कर चुके थे। एक बार मन प्रभु में लग जाए तो आज भी प्रभु दूर नहीं है। आवश्यकता है एकात्म भाव से, एकाग्र वृत्ति से उसे बुलाएं, वो आता है। आज ध्रुव जी माँ को बार बार नमस्कार कर रहे हैं। माँ, एक तरफ मैं तुम्हें देखता हूँ और एक तरफ मैं उस ईश्वर को देखता हूँ। तूने मुझे फटकारा तो घर द्वार छूट गया और प्रभु में मन लगा और प्रभु के साक्षात्कार हो गए। इसलिए पहला नमस्कार तुम स्वीकार करो। सुरुचि को नमस्कार किया, उत्तानपाद से मिले। सबसे मिलने के बाद जब अपनी माता सुनीति के पास गए और सुनीति से कहा, माँ मैं आ गया हूँ। सुनीति रो पड़ी, बेटे कहाँ हो? कहा मैं तुम्हारे सामने हूँ। सुनीति जी ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें देख नहीं सकती। क्यों नहीं देख सकती माँ? कहा जब से तू घर छोड़ करके गया, तुम्हारे वियोग में इतना रोई कि मेरे आंखों की ज्योति समाप्त हो गई बेटे। अब मैं तुम्हें देख नहीं सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। ध्रुव जी ने प्रभु को याद किया, हे स्वामी, इन हाथों से मैंने आपके चरणों को छुआ है, आपके चरणों की सेवा की है। यदि निष्ठा पूर्वक सेवा की है तो मेरे माँ की आंखों में ज्योति आ जाए। और वो हाथ जैसे माँ के आंखों पर फेरे, सुनीति की आंखों में ज्योति आ गई और सुनीति प्रसन्न हो गई। ध्रुव बेटे, मैं तुम्हें अब देख सकती हूँ। तुम्हारे हाथों में पता नहीं क्या चमत्कार है, तूने मेरे आंखों में ज्योति ला दी। कहा माँ, मैं इन हाथों से प्रभु के चरण छुए हैं, ये मेरे हाथों का चमत्कार नहीं, अभी तो प्रभु के श्री चरणों का ही आशीर्वाद है कि आज तुम्हारे आंखों में ज्योति आ गई। और इस प्रकार जब सुनीति देखने लगी, बार बार ध्रुव को हृदय से लगाया और मस्तक चुमे, बार बार हृदय से लगाई। इस दृश्य को देखा तो सभी लोग की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए, क्योंकि ये माता और पुत्र का मिलन है। खोया हुआ पुत्र मिल गया। खोया हुआ पुत्र यदि मिल जाए तो माँ का हृदय उसी समय भर आता है, वात्सल्य उमड़ जाता है उसके हृदय में। सुनीति जब रोने लगी, ध्रुव जी ने आंसू पोंछे, माँ तुम रो रही हो? तुम्हारे आशीर्वाद से ही मुझे भगवान के दर्शन हुए हैं, अब तुम रो नहीं। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी शासन किए और ध्रुव जी का शासन काल जब समाप्त हुआ तो इनके लिए एक विमान आया
विमान जो था वो पृथ्वी से कुछ ऊपर था। ध्रुव जी से विमान चालकों ने कहा, महाराज आप अपने लोक को चलें, अब आपको अपने लोक जाने का समय हो गया है। आपके लिए अलग लोक बनाया है भगवान ने, ध्रुव लोक, आप वहां चल करके रहें। ध्रुव जी ने कहा, लेकिन ये विमान इतना ऊंचा है, मैं इसमें कैसे बैठूं? तो मृत्यु जो है, मौत जो है, वो उस विमान के नजदीक आकर के अपना सिर झुका दिया कि इस विमान में बैठने के लिए सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, आप मेरे सिर के ऊपर पांव रखें और इस विमान में प्रवेश करें, क्योंकि मृत्यु के ऊपर पांव रख करके भक्त जो है वो अमर हो जाता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। मृत्यु के सिर के ऊपर चरण रख करके ध्रुव जी महाराज उस विमान में विराजमान हुए और विमान जब ध्रुवलोक की ओर जाने लगा तो रास्ते में ही ध्रुव जी आवाज लगाए और रोक दिया उसे। कहा, विमान चालकों मैं नहीं जा सकता। कहा, क्यों? कहा, मेरी माता जी नीचे रह गई। विमान चालकों ने कहा, ध्रुव जी आप जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता कभी नीचे रह सकती है? आपके माता जी का विमान तो आपसे ऊपर ऊपर चल रहा है, एक बार आप सिर निकाल करके देखें, माता का दर्शन करें। और जैसे ध्रुव जी उस विमान से ऊपर की ओर देखा तो सुनीति ने कहा, हाँ बेटे ध्रुव, मैं तुमसे ऊपर ऊपर चल रही हूँ। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भाग्यवती च धन्या नृत्यन्ति स्वर्गे पितरोपि तेषाम येषाम कुले वैष्णव नामधेयम। एक भक्त अगर किसी खानदान में आ जाए तो उस खानदान के 21 पीढ़ी उसके पूर्वज जो हैं वो देवताओं के पंक्ति में बैठने का हकदार हो जाते हैं। वो दावा करते हैं कि मेरे खानदान में भगवान का एक भक्त जन्म लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा देवताओं। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, और वो माता धन्य हो जाती है जिसके उदर से भगवान का एक भक्त जन्म लेता है। नहीं तो संतान तो जानवरों के यहाँ भी होते हैं, जानवर भी संतान पैदा करते हैं। वही माता पुत्रवती कहलाने के योग्य है जिसके यहाँ भगवान का एक प्यारा दुलारा भक्त जन्म लेता है। रामायण में लिखा है, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, रघुवर भगत जासु सुत होई, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जास सुत होई। वो माता भी धन्य हो जाती है, उसका उदर भी धन्य हो जाता है, वो वसुंधरा धन्य हो जाती है जहाँ भगवान का एक भक्त जन्म ले। आज ध्रुव जी ने अपने पूरे खानदान का उद्धार किया। ध्रुव जी के ही खानदान में आगे चल करके एक से एक प्रतापी राजा हुए। एक प्रतापी राजा हुए अंग, और अंग के यहाँ कोई संतान नहीं थी। ऋषियों ने कहा, राजन तुम यदि यज्ञ करोगे तो यज्ञ के माध्यम से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा अंग ने खूब यज्ञ आगादि किया, लेकिन संतान जो थे वो अच्छे नहीं। आगे चल करके एक पुत्र जन्म लिया जो बड़ा ही दुष्ट था, नाम था बेन। अंग के बेन हुए, और बेन प्रकृति खलह सुनीता गर्भ संभव। बेन जो है स्वभाव से ही दुष्ट था। उसने क्या किया, एक दिन पिता को
अपने राज्य से निकाल दिया। राज मुकुट जो था वो अपने सिर के ऊपर रख लिया। कहा अब आप बूढ़े हो गए, अब आप राजकाज संभालने योग्य नहीं है, आप जाइए भजन करें, मैं राजकाज देखता हूँ। जबरदस्ती सिंहासन के ऊपर बैठ गया और उसने चारों तरफ मुनादी करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवार यत धर्म भेरी घोषेन सर्वसः। चारों तरफ भेरी घोष कर दी, मुनादी करवा दी कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, यदि पूजा पाठ करनी हो तो मेरी करो। ऋषियों ने देखा कि ये बड़ा दुष्ट राजा सिंहासन पर बैठा है और अब इसके राज्य में तो पूजा पाठ करना मुश्किल हो गया है, क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो ऋषियों ने एक बार एकत्रित होकर के बेन के समक्ष जैसे हुंकार भरी, बेन का शरीर छूट गया और उसके शरीर बिल्कुल काला काला सा शरीर था। सब लोगों ने कहा कि अब बिना राजा के ये प्रजा का भरण पोषण कैसे हो, एक कोई न कोई विकल्प होनी चाहिए। तो बेन के शरीर का मंथन किया, पहले उसके जंघों का मंथन किया ऋषियों ने, तो एक बालक उत्पन्न हुआ। उसने कहा क्या करूं? ऋषियों ने कहा निषेध, निषेध कार्य होता है, तुम बैठ जाओ। लेकिन निषेध करने के कारण ही एक वंश की शुरुआत हुई जो निषाद वंश कहलाया। वही चल जाकर के जो जंगलों में रहते हैं कोलभिल, वो निषाद वंश की स्थापना हुई। इससे भी प्रजा को संतोष नहीं हुआ तो बेन के भुजाओं का मंथन किया गया और उसके भुजा से, दक्षिण भुजा से एक पुरुष, वाम भुजा से एक स्त्री, जो हमारे यहाँ 24 अवतारों में माने जाते हैं। स्त्री जो थी वो अर्ची थी और पुरुष जो थे वो महाराजा पृथु थे, ये लक्ष्मी नारायण के रूप में। तो महाराजा पृथु जब शासन संभाली, सत्ता उनके हाथ में आई तो अकाल पड़ गया था। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, जल देना बंद कर दिया था और ये सब व्यवस्था परमात्मा के हाथ में है। आप चंडीगढ़ में अपने घर में नल लगाओ तो वो टैक्स देना पड़ेगा, जल का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन वो टैक्स लेने वाले से पूछो कि ये जल है किसका। अगर परमात्मा नाराज हो जाए तो वो जल का वितरण भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये जल परमात्मा की है। परमात्मा जब चाहे जल छुपा दे, जब चाहे अन्न छुपा दे, जब चाहे अकाल घोषित कर दे, जब चाहे भूचाल ला दे, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। हम भजन करते रहते हैं तो रक्षा होती रहती है, जब हम उसे याद करते रहते हैं तो दया होती। याद को दूसरी तरफ से पढ़ो तो इधर से लिखें याद और दूसरी ओर से पढ़े तो दया, तो जो याद करे उसके ऊपर दया होती है। ये सब व्यवस्था परमात्मा की हाथ में है। पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया, बेन के अनाचार के कारण पृथ्वी ने अन्न देना बंद कर दिया था, जल आदि अकाल पड़ गया था पूरे राज्य में। महाराजा पृथु ने देखा कि हमारे राज्य में अकाल है, प्रजा त्राही त्राही कर रही है, लोगों को अन्न नहीं मिल रहा है, जल नहीं मिल रहा है, क्या करूं? तो पृथ्वी का पता लगाने के लिए महाराजा पृथु चल पड़े और कंधे में धनुष बाण लटकाया। पृथ्वी माता जो थी वो गौ रूप धारण करके टहल रही थी। जब पृथु को आते हुए देखा तो भागी, किसके कंधे में धनुष बाण है। पृथु ने कहा वसुधे त्वाम वधिष्यामि मक्षासन परांगमुखिम भागम बृहर्षिया वृंगते न तनोति च नो वसु। कहा तूने हम प्रजाओं का जो भाग था वो अन्न चुरा लिया है और प्रजा में त्राही त्राही मची हुई है, चारों तरफ अकाल पड़ा हुआ है, तुम मुझे अन्न दो, फसल दो, नहीं तो मैं तुम्हारा वध कर डालूंगा। गौरूप धारणी पृथ्वी जो थी उसने कहा मेरे पास दो चीज है, एक तो दूध है और दूसरा खून है, रक्त है। तुम मारोगे राजन तो मैं तुम्हें खून दूंगी और बछड़ा बन के आओगे तो हम तुम्हें दूध देंगे। और गौ माता के पास दो ही चीज तो है, एक दूध है, एक खून है। अगर चारा डालोगे, बछड़ा बन के जाओगे तो दूध देगी और हथियार लेकर के जाओगे तो खून देगी। आज गौ की स्थिति बहुत खराब है भारतवर्ष में।
एक एक कारखाने में 6-6 हजार गौएं काटी जाती है। आंध्र प्रदेश में एक कारखाना है अल कबीर, उसमें 6,000 गायें रोज काटी जाती है और निर्ममता पूर्वक काटी जाती है। उसके ऊपर गरम गरम जल डाला जाता है, गाय के पांवों को लोहे के शिकंजे से कस दिया जाता है और उसके गले के ऊपर तेज धार हथियार चला करके हलाल किया जाता है और हलाल करने के बाद उसके मांस को डब्बे में बंद करके विदेशों में भेजा जाता है और भारत सरकार उस कारखाने के मालिक को प्रोत्साहन, उसे पुरस्कार देती है। अगर यही रवैया रही तो एक दिन भारतवर्ष से गोधन समाप्त हो जाएगा, जबकि हमारे यहाँ सबसे पहला धन गोधन है। गैया और मैया दोनों का संबंध है। कभी कभी माताएं बच्चों को जन्म दे देती है, उसके आंचल में दूध नहीं होता है तो गाय के दूध से उस बच्चे का भरण पोषण होता है। गैया और मैया दोनों का संबंध है। जिस समय इस देश के ऊपर अकबर का शासन था, मुगलों का शासन था, उस समय अकबर बादशाह भी यदि कोई दूध पीता था तो वो गौ का ही दूध पीता था। वो कहता था ये तो अमृत है। गैया और मैया दोनों का संबंध। आज गाय की स्थिति बहुत नाजुक है, जोरों पर गौ हत्या हो रही है। हमारे पूर्वाचार्यों ने गौरक्षा आंदोलन का आरंभ किया, यत किंचित सफलता भी मिली। इसलिए भारतीयों का पुनीत कर्तव्य है कि एक बार इस गोधन के ऊपर अवश्य दृष्टि डाले और गौ माता की रक्षा करने का संकल्प अवश्य ले। गौ माता ने कहा कि मुझे तो कोई भी चारा डाले उसे मैं दूध दूंगी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, मुस्लिम हो, तुर्क हो, हिंदू हो, चाहे किसी भी समाज का हो। गौ के आगे जो चारा डाले गौ उसे दूध देती है। धनुष बाण उठाया कि हम तुम्हारा वध कर डालेंगे। गौ माता ने कहा मारो, मैं तुम्हें खून दूंगी, लेकिन अगर तुम्हें अन्न चाहिए, फसल चाहिए तो बछड़ा बन करके आना होगा। इस धनुष बाण को फेंक दो। और राजा पृथु जब धनुष बाण को फेंक दिए तो गौ रूप जो धारण की थी पृथ्वी, वो अपने वास्तविक रूप में आ गई और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, वसुंधरा हरितमा की चादर बिछा दी, मानो आज अपने स्वामी से मिलने के लिए श्रृंगार कर रही हो। पृथ्वी का श्रृंगार बड़ा अद्भुत श्रृंगार है, सुनिए और गाइए। पृथ्वी ने राजा पृथु के आदेश पर श्रृंगार किया है। पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार, देखो जी धरती है करती श्रृंगार। पीली बसंती चुनरिया है पहने, पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार, देखो जी धरती है करती श्रृंगार। भिनी भिनी महुआ की मादक सुगंध बहे, भिनी भिनी महुआ की मादक सुगंध बहे। चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे, चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे, चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे, चातक चकोर मोर मस्ती में झूम रहे। पीली पीली सरसों की सोने का कर्ण फूल, पीली पीली सरसों के सोने का कर्ण फूल, कंठा सोहे गले हार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार, देखो जी धरती है करती श्रृंगार। पीली बसंती चुनरिया है पहने, पीली बसंती चुनरिया है पहने, धरती है करती श्रृंगार। देखो जी धरती है करती श्रृंगार, देखो जी धरती है करती श्रृंगार।
वसुंधरा हरितमा की चादर फैला दी, चारों तरफ फसल लहलहाने लगे और सभी किसानों का घर भर गया। इतना अन्न हुआ कि वो राज परिसर में ढेर लगा दी। राजन, मेरे खर्चे से अधिक ये अन्न हुआ है, आप इस अन्न का उपयोग किसी धर्म कार्य में करो। अपने से अधिक खर्चे से धन आ गया तो आप इससे यज्ञ करो। और महाराजा पृथु ने फिर 99 अश्वमेध यज्ञ किया। 100वां अश्वमेध यज्ञ जब कर रहे थे उसी समय परमात्मा का दर्शन हुआ है और परमात्मा ने महाराजा पृथु को कहा है कि वरदान मांगो, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। और पृथु महाराज ने जो वरदान मांगा वो किसी ने नहीं मांगा आज तक। महाराजा पृथु ने भगवान से 10,000 कान मांगे। कहा क्यों? ये 10,000 कान क्या करोगे? कहा आपकी कथा सुनूंगा। कथा सुनने के लिए साधकों ने 10,000 कान मांगी है। इन्हीं का वंश चला है। इनके वंश में आगे चल करके विजयताश्व नाम के राजा हुए। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से श्री नारद जी ने विजयताश्व को ज्ञान दिया है और सबके ऊपर दया करने के लिए कहा है। यहाँ उत्तानपाद के वंश की चर्चा पूरी हुई। श्री गंगा जी के तट पर महाराजा परीक्षित ने भगवान शुकदेव से कहा कि मनु और शत्रुपा के 4 संतान की बात तो आपने सुना दी, लेकिन सबसे ज्येष्ठ पुत्र जो था प्रियव्रत, उनका क्या हुआ ये जानने की इच्छा है। कहा प्रियव्रत जो थे वो महाभागवत थे। प्रियव्रत प्रतापी राजा थे। एक दिन अपने सिंहासन पर बैठे थे तो उन्होंने सूर्य नारायण को उदित होते हुए देखा। जब सूर्य नारायण आकाश की ओर बढ़ रहे थे तो महाराजा प्रियव्रत के मन में एक विचार आया कि मेरे राज्य में दिन होता है ये तो अच्छा, रात अच्छी नहीं, हम रात नहीं होने देंगे। और सूर्य नारायण का पीछा किया। सूर्य नारायण का जब रथ से पीछा किया तो उनके रथ से जो लीक खुद गए वो सप्तद्वीपवती वसुंधरा हुई। ये 7 द्वीप हैं, 7 खंड और 9 द्वीप, सप्तद्वीपवती वसुंधरा। हम लोग किस द्वीप में हैं? जम्बू द्वीप में। संकल्प करते हैं पूजा पाठ में तो पंडित जी लोग कहते हैं ना, जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते, ये सब संकल्प में कहा जाता है। तो इनके रथ के पहियों से 7 लीक खुद गए। इनके आगे चल करके अपने एक एक पुत्रों को एक एक द्वीप का राज देंगे। इनके पुत्रों में एक से एक प्रतापी आग्नेत्र, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्य, धृतपृष्ठ, मेघातीत और ये सब उच्च कोटि के प्रतापी राजा हुए। इनमें एक जो है बड़े ही प्रतापी राजा हुए। नाभि के यहाँ ऋषभ देव का आगमन हुआ। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र हुए और इन 100 पुत्रों को भगवान ऋषभ ने उपदेश किया। नायम देहो देह भाजाम निर्लोके कष्टान कामान हते विटभुजाम में तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वंतम। कहा पुत्रों, ये जो शरीर तुम्हें मिला है सिर्फ संसार के लिए नहीं मिला है। इस शरीर से परमात्मा को पाने की चेष्टा करना, निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग का यहाँ उपदेश किया है। इनके 100 पुत्रों में सबसे जो तपस्वी पुत्र थे उनका नाम था भरत, जिनके नाम के ऊपर इस देश का नाम क्या पड़ा? भारतवर्ष। पहले इस देश का नाम था अजनाभम नामय तदवर्षम भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिशन्ति। अजनाभ वर्ष, इस देश का नाम क्या था? अजनाभ वर्ष। भरत जी के नाम पर ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक धातु महानद्याम, भरत जी एक बार महानदी के किनारे बैठ करके भजन कर रहे थे। पहले किनारे में भजन किया, सोचा कि जल में खड़े होकर के भजन करूं तो विशेष लाभ होगा। गले भर तक जल में खड़े होकर के और भरत जी भजन कर रहे थे। उसी समय एक घटना घटी। जंगल में एक हिरनी थी जो गर्भवती थी, गर्भावस्था में थी और जंगल में बहुत से जानवर थे। जब शेर की गर्जना सुनी तो हिरनी डर के मारे भागी। रास्ते में एक नाला पड़ रहा था, उस नाले को पार करने के लिए जैसे छलांग लगाई तो वो
उसके जो दोनों पांव थे वो तो जमीन तक पहुंचे, लेकिन पीछे का पांव नहीं पहुंच पाया, इसलिए पेट फट गया और वो बच्चा जो था उस नाले में गिर गया। हिरनी वहीं दम तोड़ दी। किंतु बच्चा जो था वो जीवित अवस्था में था, वो धारा के संसर्ग से मुख्य धारा में बहने लगा और वो जो भरत जी भजन कर रहे थे उनके पीठ से जा टकराया। भरत जी की आंखें खुली, देखा ये जीवित बच्चा है, उसके ऊपर दया की। संतों का स्वभाव है दया करना। वो दया कर दिए, उसके ऊपर ले आए और हरी हरी घास को निचोड़ करके उसके मुख में रस डाला और उस बच्चे से हो गया प्रेम। महान तपस्वी, उस बच्चे से प्रेम हो गया, भजन पूजा पाठ सब छूट गया। जहां आंखों से ओझल हो मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा, एक हिरन के बच्चे में मन लग गया और अंते यामती सागति। हिरन में मन लगा, इसीलिए भरत जी का शरीर जब पूरा हुआ तो क्या बने? हिरन बन गए। एक महान तपस्वी की ये स्थिति है। इसलिए अंते यामती सागति, अंत में जिसमें मन लगेगा वही सारी शरीर मिलेगा। इसलिए भगवान में मन लगाना चाहिए, जानवरों में नहीं। कई लोग जानवरों में मन लगा लेते हैं, इसलिए जानवर बनना हो। जब जानवर बनना हो तो कोई बात नहीं, जानवर से प्यार करो, जिससे आप संबंध रखेंगे और अंतिम में मरने से पहले उसका स्वरूप सामने आया वही शरीर मिलेगा। अंते यामती सागति, हिरन बन गए। और वो हिरन का बच्चा जो था वो क्या बन गया? राजा, क्योंकि वो राजा का संग किया। ये बदला हुआ। लेकिन पहले की स्मृति थी। भरत जी ने देखा कि मैं इतनी साधन आराधन करने वाला आज हिरन शरीर में हूँ, इस शरीर को रखना ठीक नहीं। उस शरीर को त्याग दिया और अंगिरा नाम के, अंगिरा गोत्र के एक ब्राह्मण थे, उनके यहाँ सबसे छोटे बालक के रूप में जन्म ले लिए। ब्राह्मण परिवार में उस ब्राह्मण के यहाँ 6 बालक पहले से थे, 6 की शादी हो गई थी। ये सबसे छोटे रूप में आए तो सोचा कि इसे कर्मकांड सिखाएंगे, इसे पुरोहिती कर्म सिखाएंगे। जजमानी बहुत है, जजमान को कौन संभालेगा? बाकी बच्चे तो व्यापार में लगे हुए हैं, अन्य कार्यों में लगे हुए हैं। उसे लगे गायत्री मंत्र वगैरह सिखाने, अनुष्ठान वगैरह बताने लगे, तो वो जान करके उच्चारण अशुद्ध करते। पिता शुद्ध उच्चारण करवाते और वो कहते बोलो बेटे ओम, तो ये कहते आ। उच्चारण तो करना था नहीं। तो जब गलत उच्चारण करने लगे तो पिताजी को आया गुस्सा और कह दिया तू जड़ है, जड़। इतने दिनों से पढ़ा रहा हूँ फिर भी सही उच्चारण नहीं कर रहा है, तू जड़ है। और जड़ कहते कहते ही नाम पड़ गया जड़ भरत। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। जड़ भरत का तात्पर्य कि बैठे हैं, किसी ने कुछ कह दिया कि ये काम करना है तो कर दिए और नहीं तो बैठे हैं। किसी ने कहा खा लीजिए तो खा लेते हैं, नहीं तो बैठे हैं। अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते थे, बिल्कुल जड़ भरत की तरह बैठे। जड़ भरत थे ही वो। भाभियों ने देखा कि ये हट्टे कट्टे हैं और मेरे काम के हैं, बिना कहे कोई काम करते नहीं। तो भाभियां कहती कि देवर जी बहुत अच्छे हैं, ये गेहूं पिसा के ले आएंगे, और बोरी लाद देती सिर के ऊपर, वो ले जाते आराम से पिसा करके ले आते और रख देते। फिर भाभियां कहती देवर जी बहुत अच्छे हैं, जंगल से लकड़ियां ले आएंगे जलावन के लिए। तो दिन भर जो है वृक्षों के ऊपर से वो सूखी लकड़ियों को उतारते, गट्ठर बांध करके सिर पर लादे हुए ले आते, भाभियों को दे देते। और कई दिनों का बचा खुचा भोजन, सूखी रोटियां और गंध करती हुई सब्जियां वो आगे में डाल देती कि देवर जी बहुत अच्छे हैं, खा लेते हैं। और वो भगवान का प्रसाद समझ करके जाई विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए। जो प्रसाद मिल रहा है वो तो प्रसाद समझ करके ग्रहण कर जाते, खूब खाते, मस्ती से रहते, बैठे रहते। भाभियों ने एक दिन अपने अपने पतियों को सिखा दी कि ये जो तुम्हारा छोटा भाई है ना, किसी काम का नहीं है, खाता है 2 कुंटल और काम नहीं करता घर का कुछ भी, इसलिए इसको खेतों में जाओ बिठाया, कम से कम खेतों की रखवाली तो करे। जंगल में खेत थे, उसमें मक्की वगैरह का भुट्टा ये सब लगा हुआ था, फसल लगा हुआ था। एक मंच बना दिया, कहा भाई साहब आप यहीं विराजमान रहें। वो बैठा दिया तो वहाँ बैठे थे। चिड़िया आती,
जंगली जानवर आते और फसल खाते तो मना नहीं करते, क्योंकि मना करने की आदत नहीं, बल्कि ऊपर से कहते राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। आओ मेरी चिड़िया, आओ मेरी चिड़िया, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट। खा लो चिड़िया भर भर पेट। बल्कि उन चिड़ियों को, उन पशुओं को कहते तू भी राम का, मैं भी राम का, ये खेत भी राम का, खूब खाओ, मना नहीं करते। और कुछ दिन में ही फसल हरी बोल हो गया, बोले वृंदावन बिहारी। जब सारे फसल नष्ट हो गए तो भाई लोग एक दिन पहुंचे कि अब तो फसल तैयार हो गया होगा, चलो फसल ले आते हैं। गए तो वहाँ बिल्कुल सन्नाटा, कुछ भी नहीं दिखाई दिया। पूछा ये सब क्या हुआ? कहा चिड़िया खा गई। कहा आपने मना नहीं किया? कहा भूखी थी सब खा गई, क्या करूं? भाइयों को आया गुस्सा कि अब आप भी आज से यहीं रहो, घर जाने की जरूरत नहीं, आपके लिए घर के दरवाजे बंद। अब बेचारे क्या करें, बैठे थे वहीं। तब तक जंगल के जो कोल भिल्लों का राजा था उसको किसी गलत लोगों ने सलाह दे दी कि तुम किसी मनुष्य की बलि चढ़ा दो देवी माता के आगे तो तुम्हारे घर संतान होंगे। और संतान प्राप्ति के लिए समाज में भयंकर अपराध हो रहे हैं। किसी की जीवन लीला समाप्त करने के बाद किसी को संतान की प्राप्ति नहीं होती। अनहोनी को भगवान ही होनी में बदल सकते हैं, इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ करें। और कुछ जो ये सब शास्त्रों में विधि बताई गई है, पुत्रेष्ठी यज्ञ करें। पुत्रेष्ठी यज्ञ के माध्यम से भी पुत्र की प्राप्ति होती है। किसी की लीला समाप्त करने के बाद, किसी को बलि चढ़ा देने के बाद किसी के यहाँ जीवन नहीं मिलता, किसी के यहाँ संतान नहीं मिलता। ये ऐसा अगर सुझाव कोई दे तो उसे पुलिस के हवाले कर देनी चाहिए। प्रशासन का भी एक पुनीत कर्तव्य है, समाज का भी एक दायित्व है। खास करके व्याकुल लोग जो हैं वो पता नहीं क्या न क्या करें, गलत लोगों के सलाह में आ जाते हैं। उस समय भी कोल भिल्लों का राजा जो था उसे कोई गलत आदमी मिल गया, कहा एक आदमी की बलि चढ़ा दो देवी माता के आगे तो तुम्हारे घर पुत्र होगा, लेकिन ऐसे आदमी की बलि चढ़ाना जो मना न करे मरने से। वे मरने से मना न करे, ऐसा कौन आदमी? तो सिपाहियों ने कहा एक जंगल में बैठा है, वो किसी काम के लिए मना नहीं करता। लोग इन्हीं को पकड़ ले गए, बैठे तो थे ही जरभरत जी। कहा महाराज आप चलेंगे? कहा चलो। चल पड़े उसके साथ। वहां ले जाकर के कहा मैं आपको नहला दूं? कहा नहला दे भाई तुम्हारी इच्छा। नहला दिया। कहा मैं आपको नए वस्त्र पहना दूं? कहा पहना दे तुम्हारी इच्छा। कहा आपको लड्डू खिला दूं? कहा भाई खिला दे तुम्हारी इच्छा, खूब खा लिए। कहा आपकी बलि चढ़ा दूं? कहा चढ़ा दे भाई तुम्हारी इच्छा। तो कहा आप सिर झुकाओ। और जैसे सिर झुकाया और उस जल्लादों ने वो तलवार ली तो भद्रकाली माता जो थी वो उच्चाटित हो गई। मेरे ऐसे संत को, मेरे ऐसे भक्त को ये बलि चढ़ाने के लिए लाया है। बस वो तलवार उसके हाथ से खींच ली माता जी ने, और जितने वहाँ कोल भिल्ल थे एक एक करके सबको हरि बोल करने लगी। ये जरभरत जी तमाशा देख रहे थे, मना करने की तो आदत थी नहीं। देखा माता जी अपना काम कर रही है, मैं क्यों मना करूं? तो चुपचाप खड़े थे वहाँ। देखा माता जी अपना काम कर रही है, वहाँ से धीरे से घिसके और चलते बने नदी के किनारे। सीताराम राम राम, 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 सीताराम राम राम। ये
सीताराम सीताराम करते हुए नदी के किनारे जा रहे थे, उसी समय सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगन अपने गुरुदेव का दर्शन करने नरयान से जा रहा था। नरयान का मतलब आपने जलयान देखा है, वायुयान देखा है, ये नरयान से जा रहा था। नरयान का मतलब पालकी, मनुष्य जिसे ढोए, 4 कहार पीछे 4 आगे, और उस पालकी में बैठा था वो राजा रहुगन अपने गुरुदेव का दर्शन करने जा रहा था गंगा सागर की ओर। तो एक कहार जो था वो बीमार पड़ गया। कहा भाई पालकी ठीक ढंग से क्यों नहीं ढो रहे हो? कहा हुजूर एक कर्मचारी बीमार हो गया। तो कहा किसी को पकड़ लो। पहले बेगार में लोग पकड़ लेते थे किसी को, तो और तो कोई मिला नहीं, नदी किनारे यही जा रहे थे, इन्हीं को पकड़ लिया। कहा आप पालकी ढोएंगे? मना करने की आदत तो थी नहीं। कहा चल भाई पालकी ही सही। कभी पालकी ढोई तो थी नहीं, पालकी में कंधा तो लगा दिया, लेकिन अब कहाँ गड्ढा है कहाँ क्या है ये तो जानकारी थी नहीं। गड्ढे में पाँव इनका जाता तो पालकी हिलती। राजा रहुगन दुत्कारता फटकारता, अरे मूर्खों तुम ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हो, सबकी छुट्टी कर देंगे। सब लोगों ने कहा महाराज ये जो नए साहब आए हैं ना, ये गलती इनकी है, क्योंकि हम लोग तो पुराने हैं, हम लोगों को तो पता है, लेकिन ये नए साहब जो हैं ये गलती करते हैं, आप इनको डांटें। एक बार एक ऐसा भयंकर गड्ढा आया कि उसमें जरभरत जी का पांव गया और पालकी गोविंदाय नमो नमः, पालकी उलट गई। राजा रहुगन लुढ़क करके दूर जा गिरा। उसने बेत ली हाथ में और कहा कि आज मैं जरूर इसे दंड दूंगा। उसने बेत उठाई और कहा किमिद मरे। पहले कहा तू जीते जी मरा हुआ है, देखने में तो हट्टा कट्टा है। किमिद मरे तुम जीवन मृतो माम कदर्थी कृत भरत शासन मिति चरसी प्रमत्तस्य चौथे करोम चिकित्साम दंड पानी रीव जनताया यथाम प्रकृतिम स्वाम भजिष्यति। कहा किमिद मरे तुम जीवन मृतो, तू जीते जी मुर्दा के सामान है, देखने में इतना हट्टा कट्टा है और तूने मुझे गिरा दिया, मैं तुम्हें दंड दूंगा। जैसे बेत उठाया तो पहली बार मना किया। आज तक किसी को मना नहीं किया था, लेकिन पहली बार मना किया। अरे मूर्ख किसे दंड देगा, मुझे या मेरे शरीर को? मुझे दंड देने का सामर्थ्य तुझ में नहीं है, क्योंकि कट सकता नहीं शस्त्र से यह ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा वर्षा भी बहा नहीं सकती। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः। गीता कहती है न जायते न म्रियते, ये किसी शस्त्र से भी नहीं कट सकती, कोई काट नहीं सकता, इसे कट सकता नहीं। शस्त्र से यह ज्वाला भी जला नहीं सकती, उड़ सकता नहीं पवन द्वारा वर्षा भी बहा नहीं सकती। मुझे मारने का सामर्थ्य तो तुझ में नहीं है। और शरीर को अगर मारोगे तो शरीर क्या है? मिट्टी है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीरी हूँ। जब आत्मज्ञान की बात बताई तो राजा रहुगन का हाथ कांपने लगा कि एक पालकी ढोने वाला कह रहा है मूर्ख। कहा महाराज आपने हमें मूर्ख कहा। कहा मूर्ख तो किसे दंड देगा? फिर दोबारा मूर्ख किसे दंड देगा? मुझे या मेरे शरीर को? शरीर एक प्रकार की मिट्टी है। क्या है ये? कहा मिट्टी। कहा इसके ऊपर जो पालकी है? कहा वो भी मिट्टी। कहा और पालकी में जो बैठा है? अब राजा को कहना पड़ा एक प्रकार का वो भी मिट्टी। कहा तो एक मिट्टी दूसरे मिट्टी को क्या दंड देगा? तो किसे दंड देगा? राजा रहुगन ने कहा महाराज आप तो ज्ञानियों जैसी बात कर रहे हैं, आप कौन हैं? कहा मूर्ख तुमसे क्या बात करें? कहा महाराज आपने मुझे 36 बार मूर्ख कहा। कहा तुम जानते हो इस देश का नाम क्या है? कहा इस देश का नाम है भारतवर्ष। कहा किसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा? कहा महाराज एक भरत नाम के राजा हुए। कहा तूने उस भरत नाम के राजा को देखा कभी? उनसे तुम्हारी भेंट हुई? कहा महाराज देखा तो नहीं, सुना है। कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा। कहा रे मूर्ख मैं ही वो भरत नाम का राजा हूँ।
पहली बार अपनी बात बता रहे हैं। अहम पुरा भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंधा आराधनम भगवती मानो मृगो भवम मृग संगा धतार्थ। कहा अहम पुरा भरतो नाम राजा, मैं ही वो भरत नाम का राजा हूँ जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कहा महाराज आप तो बहुत ज्ञानी हैं और पूर्व जन्म की भी बात जानते हैं, तो मैं पूर्व जन्म में क्या था मेरी बात बताएं। कहा मूर्ख तेरी बात क्या बताएं। कहा महाराज आप हर बात में मूर्ख मूर्ख कह रहे हैं और बताते भी कुछ नहीं। कहा मूर्ख तुम्हें क्या बताएं। कहा महाराज फिर आपने मूर्ख कहा। कहा तू और कुछ नहीं, वही हिरण का बच्चा है। पहले जन्म में भी तूने मेरे से सेवा ले ली और इस जन्म में भी पालकी ढुलवा लिया। मैं तेरे संग के कारण हिरण बन गया, अब ब्राह्मण शरीर में आया हूँ और तू मेरा संग किया तो राजा बना बैठा है, पालकी में घूम रहा है, तो तू मूर्ख नहीं तो और क्या है। कहा महाराज आप मुझे क्षमा कर दें। राजा रहुगन को भवाटवी का उपदेश दिया है। आगे चल करके सप्तद्वीपवती वसुंधरा और इसमें इन्होंने अपने एक एक पुत्र को सातों द्वीप का राजपद दिया है। इसमें 7 खंड हैं और 9 वर्ष हैं। इसमें जम्बू द्वीप, प्रक्ष द्वीप, सालमली, कुश द्वीप, क्रौंच, साक और पुष्कर, ये 7 जो हैं द्वीप हैं और 9 जो हैं खंड हैं। उन 9 खंड का नाम है इलावृत, भद्रास वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल वर्ष, रम्यक वर्ष, हिरण्य वर्ष, उत्तर कुरु वर्ष, किम पुरुष वर्ष और सबसे आखिरी में जो 9वां वर्ष है उस वर्ष का नाम है भारत वर्ष। भारत वर्ष में भारतवर्ष की चारों दिशा हैं और चारों दिशा में एक एक देवता हैं। ये चारों देवता मिलकर के भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। उत्तर में बद्रीनारायण, पूर्व में जगन्नाथ और दक्षिण में रामनाथ रामेश्वर और पश्चिम में द्वारिकानाथ। ये चारों दिशा में 4 धाम हैं भारतवर्ष के जो भारतवर्ष की रक्षा करते हैं। भारतवर्ष की महिमा सबसे अधिक है। भारतवर्ष में एक से एक नदियां बहती है, एक से एक पर्वत हैं। पर्वतों की भी चर्चा की है, नदियों की भी चर्चा की है, ग्रह नक्षत्र की चर्चा की है, अंतरिक्ष की चर्चा की है, अनुप्रमाणु की चर्चा की है, लव निमेश परमाणु दंड आदि घड़ी सबकी चर्चा की है और मर्त्य लोक की चर्चा की, नागलोक की चर्चा की, स्वर्ग लोक की चर्चा की और सब लोकों की चर्चा करते करते नरकों की चर्चा की। तो महाराजा परीक्षित घबराए, नरक कितने हैं। कहा 28 प्रकार के नरक हैं और उन नरकों का नाम यहाँ लिया गया। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, काल सूत्र, शुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, वज्रकंटक, सालमली, बैतरनी, लालाभक्ष, क्षारमेद, क्षारकर्दम, शूल प्रेत आदि ये 28 प्रकार के नरकों की चर्चा है। महाराजा परीक्षित ने कहा महाराज कैसे लोगों को किस नरक में जाना होता है। कहा किसी निरपराध जीवों की हत्या जो करता है वो रौरव नाम के, कुंभी पाक नाम के नरक में उसे लोग गिराते हैं। जो किसी की जमीन हड़प लेता है उसे तामिश्र नाम के नरक में जाना पड़ता है। किसी को झूठी गवाही आदि देकर के मुकदमे में फंसा देता है, कई तरह की बातें करता है, उसे अंध तामिश्र नाम के नरक में गिराया जाता है। किसी के स्त्री का अपहरण कर ले तो महारौरव नरक में जाता है। ये सब कई तरह की चर्चा जब की तो महाराजा परीक्षित भयभीत हो गए। महाराज जीवों से जाने और अनजाने में कुछ न कुछ अपराध तो हो ही जाता है, तो इन नरकों से छूटने का कोई उपाय है। कहा प्रायश्चित है और वो प्रायश्चित के कई रूप हैं। कैसे कैसे प्रायश्चित किए जाते हैं इसकी चर्चा ठीक जब आप 7 बजे आएंगे। एक महत्व की बात ये बता दूं आपको कि मैं तो 7 बजे से ही तैयार बैठा रहता हूँ, लेकिन अब कोई लाए तब तो मैं यहाँ आऊँ कथा कहने। नज़दीक में है नहीं कि पैदल चला आऊँ, और अगर मैं पद यात्रा करूं तो रास्ता भी भूल सकता हूं।
कि चंडीगढ़ के टेढ़े मेढ़े सेक्टर, पता नहीं कौन सा सेक्टर, कभी किसी सेक्टर में चला जाऊं, कभी किसी सेक्टर में चला जाऊं, तो मैं तो 7 बजे से बैठा रहता हूं। अब जब मुझे लोग यहाँ ले आएंगे तभी तो कथा शुरू करें। 8 बजे से समय रखा है, मुझे लेने के लिए पहुँचते लोग 9, सवा 9 बजे, और कथा भी पूरी करनी है। आज चौथा दिन है, आज मुझे बड़ी लंबी यात्रा करनी थी, लेकिन अब क्या करें, समय का नितराम अभाव, इसलिए अब कथा को संक्षिप्त करनी ही पड़ेगी। तो आज शाम की सभा में वामन भगवान का प्रादुर्भाव होगा, क्योंकि आज हम अष्टम स्कंद तक की यात्रा करेंगे। छठा स्कंद मुझे अभी इसी सभा में पूरी कर देनी चाहिए, लेकिन अब हर इच्छा ही सर्वोपरि है, क्योंकि मैं कथा तो पूरी करूंगा। यह अपनी एक वृत्ति है, अपना एक भजन है, इसलिए भागवत की जो साप्ताहिक विधि है, सांगोपांग हम कथा सुनाएंगे आपको, क्योंकि हमारा ये भजन होता है। ये जो कथा है, कुछ लेने के लिए तो आए नहीं कि जहाँ जैसे मर्जी वो घसीट दें। हम भजन के रूप में कथा करते हैं, इसलिए कथा पूरी करेंगे। कल प्रातः काल की सभा में, ठीक इसी सभा में राम जी आएंगे, और कल शाम की सभा में श्याम जी आएंगे। भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, क्योंकि अभी पंचम स्कंध में हैं हम। आज शाम तक की सभा में वामन भगवान तक की यात्रा होगी। आज की कथा यहीं विश्राम ले रही है। समय से आने की कृपा करेंगे, आरती की तैयारी करें।